फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। हम प्लेन स्केल के फर्स्ट वैरायटी इजी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1.5 इंच इज इक्वल्स टू 1 फुट टू शो इंचेस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 4 फीट। मार्क अ लेंथ ऑफ 2 फीट एंड 10 इंचेस ऑन द स्केल। तो सबसे पहले वही बात कि गिवन डेटा क्या है आपके पास। तो गिवन डेटा हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पे है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1.5 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, ये बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है दूसरे नंबर पे टू शो इंचेस एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू कितना 4 फीट एंड मार्क अ लेंथ ऑफ, मार्क करने को बोला उसने 2 फीट एंड 10 इंचेस ऑन द स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट वैरायटी का है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1.5 इंच इज इक्वल्स टू 1 फुट, मतलब आप 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ करो पर रीड कितना करा जाएगा 1 फुट। तो गौर से देखिए 1.5 इंच क्या हुआ आपके सामने, 1.5 इंच है आपके पास लेंथ ऑफ ड्रॉइंग, मतलब मैं ड्रॉ इतना करूंगा पर रीड कितना किया जाएगा, रीड किया जाएगा 1 फुट। इसका मतलब ये है आपके पास एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 1.5 इंच को 1 फुट पढ़ा जा रहा है तो सोचिए 4 फुट पढ़ने के लिए कितनी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। 1.5 इंच के लिए 1 फुट, तो सोचिए 2 फीट के लिए कितने इंच हुए 3 इंच, तो 4 फीट के लिए कितने इंच हुए 6 इंच। इसका मतलब अगर आपको स्केल 4 फीट रीड करने वाला बनाना है तो उस स्केल की लेंथ कितनी होगी 6 इंचेस। और हम हमेशा लेंथ ऑफ स्केल काय में निकालते हैं बेटा, मिलीमीटर में। मैं बहुत प्रैक्टिकली चीज आपको बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं लेंथ ऑफ स्केल का, कुछ भी नहीं। और हमने तो अभी आरएफ भी नहीं निकाला। क्वेश्चन क्या बोला, 1.5 इंच के लिए 1 फुट, तो 2 फीट के लिए 3 इंच और 4 फीट के लिए 6 इंच की लाइन खींचो। अब इंच को एमएम में कन्वर्ट करो। हम सब जानते हैं 25.4 एमएम इज इक्वल टू 1 इंच होता है, हम 25 mm मान के चलते हैं। तो 25 mm इज इक्वल टू 1 इंच। तो सोचो 6 इंच में कितने mm होंगे, 6 इंटू 25, और 6 इंटू 25 कितना आएगा, 6 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 150 mm। तो फ्रेंड्स कितनी आसानी से लेंथ ऑफ स्केल आ गई, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। अगर 1 फुट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1.5 इंच की लाइन खींची जा रही है तो 4 फुट को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 इंच की लाइन खींचना पड़ेगी, मतलब 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब बारी आती है आरएफ, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां सामने ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं यहां से, आप यहां देखिए। आरएफ निकालने के लिए हम सब जानते हैं आरएफ का फॉर्मूला क्या है। आरएफ का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ ऑफ ड्रॉइंग बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी है आपके पास 1.5 इंच, एक्चुअल लेंथ कितनी है आपके पास 1 फुट। नाउ कन्वर्ट फुट इनटू इंच। अगर मैं फुट को इंच में कन्वर्ट कर देता हूं तो क्या होगा, 1.5 इंच बाय 1 इंटू 12, क्या हो गया ये इंच, और इंच से इंच गेट कैंसिल और पॉइंट हटाया, ये 0 लगा दिया। 15 1 जा 15, 15 8 जा 120। तो पता चला आरएफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/8। सारी कहानी सॉल्व हो चुकी है। लेंथ ऑफ स्केल प्रैक्टिकली निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर, आरएफ 1/8। अब अगर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंथ ऑफ स्केल निकाली जाए तो लेंथ ऑफ स्केल देखिए, मैं इस जगह आपको निकाल के बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ स्केल विल बी इक्वल्स टू आरएफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ एल मैक्स। अब हमारे पास आरएफ कितना है 1/8 और मैक्सिमम लेंथ कितनी 4 फीट। अब फीट को इंच में कन्वर्ट करो तो देखो बेटा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 12। फीट को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फीट इंच में कन्वर्ट हो गया, और इंच को एमएम में कन्वर्ट करो तो ये आ गया 25 mm। अब आप देखिए ध्यान से, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 इंटू 25 150 मिलीमीटर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ये रही आपके पास लेंथ ऑफ स्केल। कितना आसान था, हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी है। हमें एक स्केल बनाना है जिसकी लंबाई 50
सेंटीमीटर है या 150 है जिसका RF 1/8 है। अब कंस्ट्रक्शन पर हमें टाइम बर्बाद नहीं करना कि मैं ड्राफ्टर से कंस्ट्रक्शन करूं, कंस्ट्रक्शन आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो मैं रफली आपको फिगर बनाकर बता रहा हूं कि ये कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए स्केल कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं RF कितना था आपके पास। RF हमने निकाला, कैलकुलेट करा 1/8 और हमारे पास LOS दैट इज लेंथ ऑफ स्केल दैट विल बी कितनी 150 मिलीमीटर। तो हम 150 मिलीमीटर के बराबर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ कर दी और इसको एक रेक्टेंगल के अंदर, एक आयत के अंदर बंद कर देते हैं। ये रहा एक रेक्टेंगल और ये मैक्सिमम कितना रीड कर रहा है, ये सब काम 2h से होता है, आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये रीड कर रहा है 4 फीट, ये 4 फीट रीड कर रहा है। यहाँ एरो हेड्स बनाए जाते हैं, आप जानते हैं किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। और ये है आपके पास लेंथ ऑफ स्केल, ये भी 2h पेंसिल से, लेकिन अभी सारा काम मैं एक ही पेन से कर रहा हूं क्योंकि रफ फिगर आपको बता रहा हूं। लेंथ ऑफ स्केल आपके पास आ गई कितनी 150। अब ये 4 फीट है, अब 4 फीट को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 और इसको कहेंगे 0, ये 1 ये 2 ये 3। क्वेश्चन के अंदर जो 2 यूनिट्स होना चाहिए थी वो क्या क्या थी, इंचेस एंड फिट। तो फिट आ चुका है। अब इंच लाने के लिए 1 फीट के कितने पार्ट करें, सिंपल सी बात है, 1 फीट के 12 इक्वल पार्ट करेंगे क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। माफी चाहते हैं, ये 4 था आपके पास, दैट वाज 4। अब यहां पर हम क्या लिख दें, ये है आपके पास इंचेस, कैसे लिखा जाएगा आप सब जानते हो। ये क्या है आपके पास फिट। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 6 7 8 9 10, 2 फीट 10 इंचेस, 2 फीट 10 इंचेस। ये रहा आपके पास 2 फीट एंड 10 इंचेस। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में यहां पर क्या लिख दीजिए आप, यहां लास्ट में हम लिख देते हैं क्या बेटा, RF दैट इज कितना गिवन है आपके पास 1/8, गिवन नहीं सॉरी, हमने निकाला है RF 1/8। अब यहां मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये बताइए, मैंने लिखा है 2 फीट 10 इंच, क्या मैं 2 फीट 10 इंच को, क्या इस 2 फीट 10 इंच को मैं 2.10 फीट बोल सकता हूं? सोचिए जरा, क्या मैं 2 फीट 10 इंच को 2 फीट 2.10 फीट बोल सकता हूं? द आंसर इज नो, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि बेटा 1 फुट में 10 इंच नहीं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो ये जो आपके पास लिखा है 10 इंच, इसका क्या मतलब है, ये फिट का 10वां हिस्सा है। जैसे ये फिट का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये फिट का 8वां हिस्सा है। ठीक उसी तरह ये 10वां हिस्सा, फिट का 11वां हिस्सा और फिट का 12वां पार्ट है, 12th पार्ट है। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, हम सभी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इस वैरायटी का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन इजी वैरायटी का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ RF 1:60 टू रीड यार्ड एंड फीट एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 yards. Show the distance 3 yard and 1 foot on the scale. सबसे पहले वही बात, डेटा को लिखिए कि डेटा क्या है आपके पास। डेटा RF is given in the question. कितना गिवन है, 1/60 RF ये गिवन है। फिर उसके बाद क्या आपके पास मैक्सिमम लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, जी मैक्सिमम लेंथ गिवन है 5 yards। क्या आपको कुछ मेजर करना है क्वेश्चन में, जी बिल्कुल मेजर करना है। और मेजर करने के लिए क्या बोला है उसने, 3 यार्ड एंड 1 फुट मेजर करने के लिए उसने इतना बोला है। अब हमें क्या चाहिए यहां पर, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या, RF इंटू Lmax, मतलब 1/60 और Lmax कितना है आपके पास 5 yards। अब इस यार्ड को आप mm में कन्वर्ट करें, 1/60 इंटू
5 यार्ड। अब एक यार्ड में कितने फुट होते हैं? इंटू 3, ये फिट में कन्वर्ट हो गया। अब फिट को इंच में कन्वर्ट करिए, इंटू 12। अब इसको mm में कन्वर्ट कर दिए 25, तो ये आ गया आपके पास mm के अंदर आंसर, मिलीमीटर। तो देखिए 5 1 जा 5, 12 जा 60, 12 से 12 गेट कैंसिल, 3 इंटू 25 कितना होता है? 75 मिलीमीटर। इसका मतलब यहां पर जो लेंथ ऑफ स्केल आई हमारे पास वो है 7.5 सेंटीमीटर। फिर से हम यहां पर अब रफ डायग्राम बनाएंगे, रफ स्केल बनाएंगे। ध्यान रखें कि क्वेश्चन के अंदर आपको यार्ड और फुट रिप्रेजेंट करना है। तो आप वीडियो को यहीं पॉज करिए और अब आप खुद रफ में एक फिगर बनाकर देखिए और फिर उसके बाद चेक करिए कि जो मैं बना रहा हूं क्या आपने भी वही बनाया है। तो रफ फिगर बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करी, कितनी बड़ी? याद करिए लेंथ ऑफ स्केल 75 mm, 75 लेंथ ऑफ स्केल। RF भी मैं लिख देता हूं। RF कितना निकाल दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1/6060। इसको एक रेक्टेंगल के अंदर ये बंद कर दिया, ये, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा था 5 यार्ड्स। तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, ये कर दिए, ये 0, ये 1 यार्ड, ये 2, ये 3, ये 4, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? यार्ड्स। यार्ड्स। एक यार्ड में कितने फिट होते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि उनको डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। बेटा डिवीजन डिपेंड करता है मैक्सिमम लेंथ के ऊपर और क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी यूनिट है, तो ये पता चलता है हमें कितना मेजर करना है उसकी मदद से। और अगर नहीं दिया है तो फिर क्वेश्चन की एल मैक्स को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि 2 यूनिट क्या होंगी। आगे क्वेश्चनों में मैं आपको ये बताऊंगा। तो अभी यहां देखिए बेटा, मैंने यहां पर एक यार्ड में कितने फिट होते हैं? 3, तो मैंने यहां 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? कितना मेजर करना है? 3 यार्ड एंड 1 फुट। तो यहां से लेकर यहां तक 3 यार्ड और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 1 फुट। मैं यहां लिख देता हूं 3 यार्ड एंड 1 फुट और हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। यहां पर आप यार्ड लिख देंगे। आपको मालूम है कौन सा काम आपको HB से करना है, कौन सा काम 2S से करना है, कौन सा काम H पेंसिल से करना है। प्रॉब्लम हो तो पहला लेक्चर दोबारा फिर देखिएगा जिसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अभी हम एवरेज वैरायटी ही कर रहे हैं। मैं आपको न्यूमरस ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप बस इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए आपका एग्जाम।